स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जो कि फिक्स होता है। ठीक है, आज बात करेंगे कि हम लोग IUPSC नेमिंग यानी कि IUPSC नॉमेनक्लेचर जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो किस तरीके से, कितना भी डिफिकल्ट हो कितना भी ईजी हो, हम सब कर ले जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को सीरियसली देखते हैं पूरा एंड तक तो मैं आपको यकीन बता दूं, आप IUPSC जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लेवल पे पूछा जाता है उसमें आप किसी का भी IUPSC पूछा जाएगा आप इजीली कर ले जाएंगे। सारे मेथड को ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। सो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ तक है। ठीक है, अब देखिए इस अगर यही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया कि इसका आप IUPSC नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या करूंगा, इजी टू हार्ड लेकर चलूंगा। पहले हम बेसिक करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने हैं आप वो काउंट करेंगे। ठीक है, और इसकी काउंटिंग का भी तरीका होता है कि ऐसा नहीं कि हम काउंटिंग कहीं से भी कर देते हैं, उसकी भी मैं बात करूंगा। देखिए काउंटिंग आप वहीं से करेंगे जहां पे आपका कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, फिलहाल इसमें आप काउंटिंग कहां से करेंगे, जैसे यहाँ पे ब्रोमो लगा है तो काउंटिंग आप यहीं से करेंगे। जैसे यहाँ पे आप करेंगे इस वाले कार्बन को 1, इस वाले कार्बन को 2, इसको 3 और इसको 4, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप कह देंगे मेथेन, इसको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया ब्यूटेन और यहाँ पे आप देखेंगे 1 पे क्या लगाया हुआ है, 1 पे लगा हुआ है आपका ब्रोमो। तो इसका IUPSC नेम सबसे पहले आप करते समय सबसे पहला आप नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो यानी कि पहले कार्बन पे ब्रोमो लगा है। उसके बाद यहाँ पे आप गिनिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो उसके बाद हो जाता है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरीके से IUPSC नेम करते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो इसी तरीके का मैं ढेर सारे एग्जांपल लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जिसपे आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वाले में देखिए आपका इसी तरीके से यही वाला स्ट्रक्चर मतलब थोड़े दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। आपको काउंटिंग नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करनी है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करने के लिए तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, वहां से काउंट करेंगे जहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो और वो पास में हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर पे ब्रोमो आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है। उसके बाद यहां से काउंट करते हैं 1 2, तो यहाँ पे दूसरे पे ही आ जा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन की आप काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां पे पास में, मतलब जहां पे आपका पास पड़ता है कोई फंक्शनल ग्रुप, वहां से आप क्या करेंगे, वहां के मतलब नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आप नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका दूसरे नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ पे आप करेंगे 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो काउंटिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर देंगे, तो ये दूसरे नंबर पे आपका ब्रोमीन आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका IUPSC नेम आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। ठीक, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद आप गिन लीजिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उस हिसाब से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, कितना हो गया ब्यूटेन 5, मतलब यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए यूज होता है हमारे पास ब्यूटेन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, देखिए ये दोनों एक ही था, बस यहाँ पे आपका ब्रोमीन क्या था, यहाँ पे आपका पहले नंबर ऑफ कार्बन पे जुड़ा था, यहाँ पे आपका दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे जुड़ा था, इसलिए मैंने बेसिक सा बता दिया आपको ये क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका एक चीज और ऐड हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप करते हैं 1 2, तो यहाँ पे आपका दूसरे नंबर पे मेथिल मिलता है। उसके बाद अगर आप यहीं पे करते हैं यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से करने पे आपका पहले आपका ब्रोमीन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग आप इस साइड से करेंगे। ठीक है, हमेशा नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग सही तरीके से कीजिएगा, तभी आपका IUPSC नेम सही माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे देखिए इस साइड से करेंगे तो पहले पे आपका क्या मिल जा रहा है, ब्रोमो मिल जाए, ब्रोमीन मिल रहा है, तो 1 ब्रोमो लिख दिया। ठीक, 1 ब्रोमो लिख दिया। उसके बाद आपका देखिए दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है 1 2 3, तो ये दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे आपका मेथिल दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 मेथिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से पूछेंगे कि सर हम पहले 2 मेथिल लिख के फिर 1 ब्रोमो कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे जब भी हम लोग IUPSC करते हैं तो अल्फाबेटिकली करते हैं। अल्फाबेटिकली करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका आता है B, फिर उसके बाद आता है M, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे
लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 2 मेथिल। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का केस आएगा तो वहां पे आप IUPAC किस तरीके से करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे। ठीक है, इस पे और भी प्रैक्टिस करते हैं आगे। तो यहाँ पे लिख दिया 1 ब्रोमो 2 मेथिल। अब नंबर ऑफ कार्बन जोड़ लीजिए कितने हैं, 1 2 3। 1 2 3 का मतलब क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया ये आपका पूरा IUPAC नेम होगा। अब उसी तरीके से नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए हम ढेर सारे पे प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग आप कहीं से भी करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका दूसरे वाले कार्बन पे आपका क्या जुड़ा है, दूसरे वाले कार्बन पे एक यहाँ जुड़ा है, एक ब्रोमो जुड़ा है, एक मेथिल जुड़ा है। ठीक है, एक ब्रोमीन, एक ठो आपका क्या जुड़ा है, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग चाहे आप यहाँ से कर लीजिए 1 2, तब पर भी इधर आएगा 1 2 3, इधर मतलब दूसरे नंबर पे ही आ रहा है। अगर आप यहां से भी काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तब पर भी दूसरे नंबर पे ये दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन की आप काउंटिंग इस केस में दोनों मतलब दोनों में से कहीं पे भी कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, चलिए हम यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी भी तरफ से आप नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो दो ही नंबर पे आपका मेथिल ग्रुप भी जुड़ेगा, 2 नंबर पे भी आपका क्या जुड़ेगा, ब्रोमो जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, IUPAC करते समय अल्फाबेटिकली करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रोमो, यहाँ से लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे 2 पर ही आपका क्या जुड़ा है, 2 मेथिल। ठीक है, दूसरे नंबर पे ही आपका क्या जुड़ा है, मेथिल। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जोड़ लेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। देखिए अल्फाबेटिकली करना है। सबसे पहले आपका देखिए बी आता है, फिर एम आता है, तो बी को पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ऐसा मत कर दीजिएगा 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 प्रोपेन, अगर ऐसा करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से अल्फाबेटिकली करेंगे तो आपका सही माना जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग कहाँ से करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे स्टूडेंट बहुत सारे गलती कर जाते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे O ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, डबल O मतलब आपका डबल बॉन्ड O मिल रहा है। अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे आपका क्लोरीन Cl ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। काउंटिंग हम लोग चलिए यहाँ से अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कौन से नंबर पे आपका क्लोरीन आ रहा है, देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आपका चौथे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, Cl यानी क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 क्लोरो। ठीक है, सबसे पहले लिख दीजिए 4 क्लोरो, क्योंकि C सबसे पहले आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करते हुए 4 क्लोरो कर देंगे। उसके बाद आप नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, 5 है तो पेंटेन हो जाएगा। ठीक, लिख देंगे पेंटेन। ठीक, क्या लिख दिया, पेंटेन। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पे O जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O जुड़ा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 ओन। ठीक, क्या लिख देंगे, 2 ओन लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा IUPAC नेम इसका कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए आप किस तरीके से करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 6 वाले में हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे। काउंटिंग देखिए आप, मैंने आपको क्या बताया, काउंटिंग आप वहीं से करेंगे जहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन के पास में जुड़ा हो। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर आप करते हैं तो 1 2, दूसरे नंबर पे आपका ये आ रहा है C2H5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करते हैं काउंटिंग तो पहले कार्बन पे ही आपका OH ग्रुप मिल जा रहा है, COH दिख रहा है ना, तो OH COOH फंक्शनल ग्रुप आपका मिल जा रहा है। तो आप काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ये पास में पड़ रहा है तो आप यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। अगर आप यहां से करते तो यहां पे आपका दूसरे नंबर पे कोई फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, लेकिन यहीं पे अगर आप यहां से करते हैं तो पहले नंबर पे ही आपका COOH ग्रुप मिल जा रहा है। ठीक है, यानी कि OH ग्रुप मिल जा रहा है। ठीक, तो यहां से आप क्या करेंगे, काउंटिंग यहीं से कर लेंगे, ये बात आप याद रखिएगा हमेशा से। अब देखिए काउंटिंग हमारी हो गई। अब यहां से आप क्या करेंगे, अब काउंटिंग करने के बाद पहला स्टेप तो काउंटिंग कर लिया, नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करने के बाद दूसरा स्टेप ये करना है कि उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब क्या, देखिए जैसे आपका यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या दिख रहा है, तीसरे नंबर पे आपका ब्रोमो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, सबसे पहले आता है B, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 ब्रोमो। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे आपका रहेगा C6H5, C6 रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपका C2H5 हो जाता तो इस कंडीशन में भी मैं आपको नाम बता दूं, अगर यहाँ पे C2H5 है तो इस कंडीशन में इसका IUPAC नेम हो जाएगा 4 पे आपका देखिए आ रहा है एथिल ग्रुप, तो लिख देंगे 4 एथिल।
ठीक है, ए पहले आता है तो 4 एथिल, फिर बी आता है तो यहाँ पे 3 ब्रोमो। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन पे क्या होता है आपका पेंटेन होता है। यहाँ पे लेकिन लगा है आपका ओइक, यहाँ पे देखिए COOH लगा है तो ओइक ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा पेंटेन, यहाँ पे आपका बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, यानी कि पेंटेनोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका IUPAC नेम तब होगा जब आपके पास यहाँ पे C2H5 होगा। ठीक है, अगर यहीं पे आपका बन जाता है, अगर ये 6 बन जाए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसी में मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन में अगर आपका C6H5 जुड़ जाए तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 ब्रोमो, पहले B लिखेंगे 3 ब्रोमो, उसके बाद आप लिखेंगे 4, तो यहाँ पे देखिए C6H5 का मतलब क्या, बेंजीन, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फेनिल। ठीक है, क्या लिख देंगे फेनिल। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंटेन होता है, यहाँ पे ओइक एसिड लगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है पेंटेनोइक अम्ल, यहीं पे आपको इसको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका तब होगा जब आपका यहाँ पे C6H5 होगा, यहीं पे अगर आपका C2H5 हो जाता है तो यहाँ पे आपका ये वाला नाम होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे देखिए आपका C2H5 हो जाएगा तो एथिल हो जाएगा, और अगर आपका C6H5 हो जाएगा तो फेनिल हो जाएगा। इतनी बात आप याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था जिसकी वजह से गलत हो गया था, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, ये सबसे अच्छा पॉइंट हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं कि नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग हम कहां से करेंगे, तो यहाँ पे आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 तीसरे नंबर पे OH ग्रुप आ रहा है, यहां से करते हैं तब पर भी 1 2 3 तब पर भी आपका तीसरे मतलब कार्बन पे ही OH ग्रुप आ रहा है, तो चाहे आप काउंटिंग यहां से कर लीजिए चाहे आप काउंटिंग यहां से कर लीजिए, दोनों केसेस में आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप काउंटिंग चाहे जहां से कर लीजिए, मान लीजिए मैं यहीं से कर लेता हूं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जा रहा है, तीसरे नंबर पे आपका क्या आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है यानी कि पेंटेन, तो यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले पेंटेन। ठीक, क्या लिख देंगे पेंटेन। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए कितने नंबर पे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 ऑल। ठीक है, OH ग्रुप लगा रहेगा तो 3 ऑल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको सेकेंड डिग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा इसका IUPAC कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका चल जाएगा, अगर आप लिख देते हैं पेंटेन 3 ऑल तो आपका IUPAC नेम बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट वाले में बात करेंगे तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, हम लोग काउंटिंग देखिए यहाँ से करेंगे, अगर 1 2 3 तो तीसरे नंबर पे आपका CH3 यानी कि मेथिल ग्रुप मिल रहा है, अगर आप काउंटिंग यहीं से कर देते हैं 1 2 तो दूसरे नंबर पे ही आपका CH3 मतलब मेथिल ग्रुप मिल जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको काउंटिंग वहीं से करनी है जहां पे आपका कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई और चीज हो, आपका जहां पे पास पड़ता है आप नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग वहीं से करेंगे। तो यहाँ पे आपका इधर से करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे ही मिल जा रहा है, यहाँ से करेंगे तो तीसरे नंबर पे ही मिल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे दूसरे नंबर पे जहां से मिल रहा है वहीं से करेंगे, यानी कि काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, दूसरे नंबर पे आपका मेथिल ग्रुप मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 2 मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल लिख देंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन को गिन लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन आपके टोटल आपके 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 है तो आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे पहले वाले पे OH ग्रुप लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 ऑल। ठीक है, जब भी OH ग्रुप दे रखा हुआ तो उसके लिए आप ऑल लगा देंगे। अब इसका IUPAC नाम करने से पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग अगर करें तो नंबर ऑफ कार्बन काउंटिंग अगर हम लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3 तीसरे नंबर पे आपका मेथिल ग्रुप मिल रहा है, अगर हम लोग यहीं से कर लेते हैं 1 2 तो दूसरे नंबर पे ही आपका मेथिल ग्रुप मिल जा रहा है, तो काउंटिंग हमेशा कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 यहाँ से करेंगे। तो कितने नंबर पे आपका मेथिल ग्रुप मिल रहा है, दूसरे नंबर पे मिल रहा है, तो लिख देंगे 2 मेथिल। ठीक है, लिख देंगे 2 मेथिल, और यहाँ पे आपका दूसरे नंबर पे OH ग्रुप भी मिल रहा है यानी कि 2 ऑल, इसको भी लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पे देखिए मेथिल लिखने के बाद इसको नहीं लिखेंगे, माफ कीजिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को गिन लीजिए कितने हैं, 4 हैं, तो 4 के लिए आपका यूज होता है ब्यूटेन। ठीक है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। उसके बाद आप लगा दीजिए दूसरे नंबर पे आपका OH ग्रुप है तो दूसरे नंबर पे आप 2 लिख के ऑल लगा दीजिए, तो ये आपका फाइनल आपका IUPAC नेम हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए आप इसको किस तरीके से करेंगे इसका IUPAC।
अब देखिए इसका यूपीएससी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। सबसे पहला काम यही होता है कि नंबर, अगर आपकी चेन दे रखी है ढेर सारे कार्बन की, तो नंबर ऑफ कार्बन की हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ पे आपका कोई फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है वहीं से काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे काउंटिंग आप यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आपका OH ग्रुप मिल रहा है। वही अगर आप काउंटिंग यहाँ से कर लेते हैं तो 1 2, दूसरे नंबर पे ही आपका OH ग्रुप मिल जा रहा है। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, टोटल आपके 5 कार्बन दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करेंगे, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए आपका यूज होता है पेंटेन। क्या होता है, पेंटेन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कितने पे आपका OH ग्रुप लगा है, कौन से कार्बन पे, 2 पे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 ऑल। क्या लिख देंगे, 2 ऑल लिख देंगे। इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लेवल पे बहुत ज्यादा टफ आप पे आईयूपीएससी नहीं पूछा जाता, इसी लेवल के आपके आईयूपीएससी पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इन सभी को नोट करके एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे और इसके सोल्यूशन को भी एक बार नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, अगर आप इसी टाइप के और भी वीडियो चाहते हैं आईयूपीएससी पर, तो मैं आपको और भी वीडियो दे सकता हूँ। अगर आप अपना रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि यस सर मुझे और भी इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको जल्द से जल्द इस पर और भी वीडियो लेकर आऊंगा। और यूपीएससी में आपका देखिए एक तरीके से आपका और पूछा जाता है, जैसे आपको ये दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको इसका केमिकल फॉर्मूला इस तरीके से मतलब चेन बना के लिखना होगा। इस टाइप के भी आईयूपीएससी 2 तरीके से पूछे जाते हैं। आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आईयूपीएससी नेम बताना होगा, और आपको आईयूपीएससी नेम बोल दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना होगा। ठीक है, ये 2 तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपका देखिए फॉर्मूले से आप किस तरीके से आईयूपीएससी नेम को लिखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इसके अकॉर्डिंग, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आपका इस तरीके से दिया हो आईयूपीएससी मतलब फॉर्मूला दिया हो, मतलब आपका आईयूपीएससी नेमिंग दिया हो, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज इस चैनल पर प्रोवाइड कराते रहता हूँ, अच्छे कंटेंट को। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखना है, जिससे कि मैं जैसे वीडियोज अपलोड करता रहूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहेंगे। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।